दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ये बहुत सारी वजहों से न्यूज में रही है। रिसेंटली ये गई ब्रिटेन के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर गुड मॉर्निंग ब्रिटेन करके एक ब्रेकफास्ट शो है। उस पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट शो में जाके इन्होंने क्लियर कट बोला कि जो यंग वर्नरेबल ब्रिटिश गर्ल्स हैं उनको ड्रग करके, बहला के, फुसला के सालों तक सेक्सुअली अब्यूज करते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनल। बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन के वो मेल्स जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है या फिर नागरिकता लेने के प्रोसेस में हैं, वो यहाँ पे इन लड़कियों को, यंग लड़कियों को, चूंकि जब लड़की एक लिमिट से एज के बाद ज्यादा हो जाती है तो उसका मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब से इवॉल्व हो जाता है, तो यंग लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, खासकर वो लड़कियां जिनके ऊपर उनके माँ बाप की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। इनको ब्रिटेन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स भी कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों आज की नहीं है, 2005 के बाद से ये न्यूज़ इंग्लैंड में बहुत तेजी से निकल के आई है। 2010 में, 2012 में बहुत बार लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कल्चरल सेंसिटिविटी के चलते ये लोग बच जाते हैं। ब्रिटेन के बहुत से पॉलिटिशियंस, चाहे वो ब्रिटिशर हो चाहे वो इमिग्रेंट हो, इस प्रकार की न्यूज पे ज्यादा एक्शन नहीं लेते। अगर ओवरऑल कहीं कोई ग्रूमिंग गैंग के कुछ मेंबर्स पकड़े गए तो उनके खिलाफ जुडिशरी में केस चला दिया जाता है, उनको सजा वगैरह सुना दी जाती है। इस टॉपिक के ऊपर ओवरऑल एक डिटेल डिस्कशन कभी नहीं होता, क्योंकि कल्चरल सेंसिटिविटी यहां पे इन्वॉल्व है। अगर इंडियन डायस्पोरा इन्फ्लुएंशियल है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, तो कुछ हद तक पाकिस्तानी डायस्पोरा भी इन्फ्लुएंशियल है। कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर जहां पे जो मुस्लिम आबादी है वो काफी ज्यादा है, पाकिस्तान बेस्ड मुस्लिम आबादी, और वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स में मैटर करते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप एड्रेस करके बोलते हो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटेन मैन वल्नरेबल व्हाइट गर्ल्स के अगेंस्ट अत्याचार कर रहे हैं, तो वो एक डिप्लोमेटिक स्लग फेस्ट शुरू कर सकता है, और ये हुआ भी है। पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन आया है। इन फैक्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के वो मेन जो इस समय पे एस्टैब्लिश्ड हैं ब्रिटेन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं आदिल रे, ये ब्रिटिश टीवी प्रेजेंटर हैं। इन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि रेसिज्म फैला रही है सुएला ब्रेवरमैन। ये बोल रहे हैं कि जब से सुएला ब्रेवरमैन ने गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के ऊपर अपने कमेंट्स दिए हैं, तब से इनको हेट स्पीच और रेसिज्म झेलनी पड़ रही है। अब देखिए, रेसिज्म तो बढ़ेगा, ओवरऑल स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मेन के अगेंस्ट अगर स्टेटमेंट दिया जाएगा, डेफिनेटली रेसिज्म होगा। बट बहुत से फैक्ट्स इस बात को आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं कि ये ग्रूमिंग गैंग्स का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, और उसमें 99% जो मेन इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। अब सिंपल बात है दोस्तों, जिसके पास जो काम है वो वही करेगा ना, जो फालतू है वो फालतू काम करेगा, जिसके पास ढंग का काम करने का है वो ढंग का काम करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेटमेंट आया सुएला ब्रेवरमैन की वजह से, अब तरफ से। अब सुएला ब्रेवरमैन थोड़ा कंट्रोवर्सी में रही है। अभी के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक से पहले थी लिज ट्रस। लिज ट्रस ने सुएला ब्रेवरमैन को होम सेक्रेटरी की कुर्सी से फायर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया, इन्होंने अपने पर्सनल ईमेल से एक ऑफिशियल काम के लिए एक फेलो एमपी को मेल भेज दिया, तो मिनिस्ट्रियल कोड एंड कंडक्ट का वायलेशन हुआ और इस प्रीमाइस के बेसिस पे इनको फायर कर दिया गया। लेकिन ऋषि सुनाक जब वापस आए तो उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को रीइंस्टेट किया, फिर से होम सेक्रेटरी की कुर्सी दी, जो कि इंडिया में होम मिनिस्टर कहलाता है। सुएला ब्रेवरमैन की इस मिनिस्टर की कुर्सी को बहुत से पावरफुल लोग हैं यूके के पॉलिटिकल सर्कल्स में जो अपोज करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि सुएला ब्रेवरमैन को फार राइट विंग के तबके को बिलोंग करता हुआ माना जाता है। ये खुद एक इमिग्रेंट है ऐसा बोला जाता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये इमिग्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यूके ने एक डील की है रवांडा के साथ। ये डील है 120 मिलियन पाउंड की। वो लोग जो इलीगली यूके के अंदर समुंदर के रास्ते घुस जाते हैं, उनको यूके में परमानेंट सेटलमेंट राइट्स देने की बजाय उनको फ्लाइट पे बैठा के रवांडा भेज दिया जाएगा, और रवांडा से वो अपनी आगे की जिंदगी प्लान कर सकते हैं। अब सीरिया, इराक से जो डिस्ट्रेस लोग निकलते हैं वो यूके इसलिए जाते हैं ताकि उनको ऐसा लगता है यूके की सोसाइटी उनको इम्बाइब कर लेगी। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है। आप कभी लंदन जाओगे ना, तो लंदन इमिग्रेंट से भरा हुआ है। आपको नेटिव ब्रिटेन्स बहुत कम नजर आएंगे वहां पे।
लंदन की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए यंग लॉट चाहिए जो मेहनत कर सके। जो नेटिव ब्रिटेन्स हैं उनको मेहनत करने की उतनी आदत रही नहीं है, आराम तलब हो गए, क्योंकि यूके लंबे समय से डेवलप्ड कंट्री है, काफी पैसा रहा यूके में। तो यूके की इकोनॉमी और लेबर फोर्स को पुश करने वाले एक्चुअल लोग इमिग्रेंट्स हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री से जाके वहां पे सेटल हुए। तो इमिग्रेंट्स को यूके की सोसाइटी काफी नेचुरली इम्बाइब कर लेती, इसलिए अगर आप देखो तो किसी कंट्री में कोई कंट्रोवर्सी होती है, सिविल वॉर होता है, तो जत्थे का जत्था निकल के यूके की तरफ जाता है या जर्मनी जैसी कंट्रीज की तरफ जाता है, जहां पे इमिग्रेंट्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। बट क्या है कि इन इमिग्रेंट्स के ऊपर खर्चा बहुत होता है। 6 मिलियन पाउंड्स एक दिन में ब्रिटेन की सरकार खर्चा कर रही है इमिग्रेंट्स को हैंडल करने में। इसलिए ऋषि सुनाक यहां पे बहुत स्ट्रांगली इमिग्रेशन के अगेंस्ट उठ के सामने आए हैं और इस पर्टिकुलर मोमेंटम में सुवेल्ला ब्रेवरमैन उनकी मदद कर रही हैं। और कुछ लोग इसी इमिग्रेशन के स्टैंड को लेके ये बोल रहे हैं कि सुवेल्ला ब्रेवरमैन यहां पे ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन को टारगेट कर रही हैं। देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। ग्रूमिंग गैंग का कंसेप्ट लंबे समय से चल रहा है ब्रिटेन के अंदर, बट पॉलिटिक्स के चलते बड़े स्केल पे इन ग्रूमिंग गैंग्स को टच नहीं किया जाता, रेजिस्ट नहीं किया जाता। बट फाइनली यूके की सरकार यहां पे हरकत में आ गई है। लेकिन कुछ इमोरल एलिमेंट्स, ये जो यूके की सरकार का, ऋषि सुनाक का जो एंटी इमिग्रेंट स्टैंड है, उसको जोड़ रहे हैं किसके साथ? ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर जो टारगेट हो रहा है उसके साथ। और चूंकि सुवेल्ला ब्रेवरमैन जो कि होम मिनिस्टर है यूके की, इनका तो ओवरऑल जो आप कह लो पर्सनालिटी है वो बहुत हद तक एंटी इमिग्रेशन के रिस्पेक्ट में मानी जाती है, तो और इस चीज को हवा लग रही है। एक बात और बताता हूं, ऋषि सुनाक इस हद तक इमिग्रेशन के अगेंस्ट हो गए हैं कि उनके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पहले बोरिस जॉनसन साहब, वो तक उनको मना कर रहे हैं कि इमिग्रेशन को इतना टारगेट मत करो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि ऋषि सुनाक को बोल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन को इस हद तक टारगेट मत करो। बट ऋषि सुनाक ने ये यहां पे एम बना लिया। इट इज अ बिग पॉलिटिकल गैम्बल बाय ऋषि सुनाक। और उसके बीच में ये पर्टिकुलर ग्रूमिंग गैंग वाला मुद्दा उठ के आता है। अब जो पाकिस्तान प्रो लॉबी है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और पाकिस्तान की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि सुवेल्ला ब्रेवरमैन फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के सामने रख रही हैं। जैसे कि ओवरऑल इन ग्रूमिंग गैंग्स का एक इंडिविजुअल जो कि कन्विक्ट हुआ था, उसका नाम था, पाकिस्तानी ओरिजिन का था, नजीर अफजल। अब भले वो पाकिस्तानी ओरिजिन का था, बट ब्रिटेन का नागरिक बन चुका है। और ब्रिटेन का नागरिक बनने के बाद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में प्रोसिक्यूटर भी था, आपकी सरकारी नौकरी में भी वो काम कर चुका है। उसके बावजूद अगर वो ग्रूमिंग गैंग का पार्ट है तो उसका इल्जाम आप पाकिस्तान पे कैसे फेंक सकते हो? फिर ओवरऑल प्रो पाकिस्तान लॉबी ये बोलती है कि सुवेल्ला ब्रेवरमैन का ये बोलना है कि ग्रूमिंग गैंग्स के अंदर चाइल्ड अब्यूज करने वाले सिर्फ पाकिस्तानी एथनिसिटी के मैन हैं, ये गलत है, क्योंकि 84% चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स यूके के अंदर व्हाइट ब्रिटिशर्स हैं। तो यहां पे सुवेल्ला ब्रेवरमैन स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एथनिसिटी के लोगों को टारगेट कर रही हैं। तो ऑब्वियस बात है, यहां पे सुवेल्ला ब्रेवरमैन ने सच बोला है, तो उस सच के अगेंस्ट जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो लॉट अपने आप को डिफेंड तो देखो करेगा ही। सबसे खास बात यह है कि सुवेल्ला ब्रेवरमैन को बहुत सारे नेटिव ब्रिटिशर्स भी अपोज कर रहे हैं। बट ऑब्वियस है, कल्चर सेंसिटिविटी के टॉपिक को यूके में बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यूके की पुलिस बहुत ज्यादा अगर एथनिसिटी के हिसाब से टारगेट करेगी तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में इनको घसीटा जाएगा। बट फाइनली यूके में ऋषि सुनाक और सुवेल्ला ब्रेवरमैन ने इमिग्रेशन के अगेंस्ट और खासकर इस ग्रूमिंग गैंग के अगेंस्ट स्टेप लिया है। इमिग्रेशन के अगेंस्ट जो स्टेप है वो इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है नहीं, क्योंकि यूके की सरकार इलीगल इमिग्रेशन को टारगेट कर रही है, वो लोग जो इलीगल समुंदर के रास्ते से घुसने चाहते हैं। हालांकि इंडिया का जो मैक्सिमम लॉट जाता है यूके के अंदर सेटल होने के लिए, वो अपनी काबिलियत, अपने स्किल के बेसिस पे जाता है। इंडिया के क्राउड को यूके को इंडिया के क्राउड को वैसे भी जरूरत है, जो कि यूके की इकोनॉमी को फ्यूल करने में इंडियन यंग लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और रही बात बदतमीजियां करने की, इमोरल एक्टिविटीज करने की, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस पैदा करने की, तो फैक्ट्स बहुत प्रॉपर तरीके से चीजें बता देते हैं। इससे पहले ग्रूमिंग गैंग्स में जो लोग भी इंडिक्ट हुए हैं 99% ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन है, तो फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है। हालांकि फैक्ट्स लोग बोलते नहीं हैं ड्यू टू कल्चरल सेंसिटिविटी। सुवेल्ला ब्रेवरमैन ने बोले हैं तो इनको यहां पे अपोजिशन झेलना पड़ रहा है। बट इस समय की रूलिंग सरकार इंक्लूडिंग ऋषि सुनाक एज अ प्राइम मिनिस्टर एक गैम्बल ले रहे हैं ग्रूमिंग गैंग के अगेंस्ट एक्ट करके। इस गैम्बल के बाद और अपने एंटी इमिग्रेशन स्टैंड के बाद क्या वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर डटे रहते हैं, ये इस बात से पता चलेगा कि उनका ये पॉलिटिकल गैम्बल सही था या गलत था।
आगे आने वाले समय में ऋषि सुनाक अपनी यूके की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर टिक पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।